इशारा करो। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों भाइयों, मैं अभिलाष तिवारी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में बहुत कम ही आता हूँ, लेकिन जब ही आता हूँ तो कोई सीरियस पॉइंट और सीरियस मैटर पे। तो दोस्तों, आज का विषय जो होगा वो सीरियस पॉइंट पे होगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरा प्रस्ताव तो आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे अपने सुझाव भी पेश करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो प्रस्ताव है वो ये है कि राजनीति का दौर चल रहा है और नेताओं की अदला बदली चल रही है, इस पार्टी से उस पार्टी से हमें और आपको गुमराह किया जा रहा है। आरक्षण का लॉलीपॉप दिया जा रहा है और 73 साल बीत चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने और आपने और हमने जो इनकी चाल को समझ नहीं पाए, वो हमें गुमराह करने की कोशिश जो इनकी जारी है और हम लोग इसके शिकार होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रस्ताव है कि आपने देखा होगा पंजाब में 300 यूनिट आम आदमी पार्टी दे रही है बिजली फ्री, यूपी में समाजवादी पार्टी जो है आपको 100 यूनिट 200 यूनिट ये भी फ्री देंगे। एजेंडा है इन लोगों का। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सन 2000 में कंपनी गोंडा जंक्शन पावर प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देखे थे, और इसको हमने सेंटर को दिया। ये सेंटर को हमने दिया कि इस पे देश काम करे और तरक्की करे ताकि देश का विकास हो। और ये रेट लिस्ट दी थी जो भारत सरकार को मैंने कि जनता को इस रेट में बिजली प्रदान की जाए। लेकिन सर, दूसरी बात यह है कि ये जनता को इस रेट में देने के बजाय इस फाइल को सन 2000 में देने के बाद आज तक इस फाइल को बेसमेंट में डाल दिया गया ताकि जनता को इसको फायदा न मिले। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की विषय की बात यह है, ये स्वदेशी कंपनी है आपकी और इसको दबाया जा रहा है। आपको मालूम है सीएनजी पूरी दुनिया से फेल होने के बाद हमारे भारत देश में आई है। पता कैसे आई है? सब देश ने नकार दिया। तो इसके लिए हमारी यूपीए गवर्नमेंट जो आज विपक्ष में है, कांग्रेस जो वोट मांग रही है कि हम पंजाब में 300 यूनिट देंगे, इसको फ्री मिली है। अब जब फ्री मिली है तो ये लाके आज पहले हमारे यहाँ बीमारियाँ होती थी, निमोनिया, टाइफाइड या मलेरिया। जब से सीएनजी आई है तब से आप भी देख रहे हैं कि क्या हालत है देश की। बीमारियों का दौर तो ये बुला रहे हैं और सीएनजी ला रहे हैं, लेकिन जो बेडाउटफुल है, जो पूरी दुनिया में आज तक कहीं नहीं है, उसको दबा दिया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम आएंगे, थोड़ा विषय पे आता है क्योंकि आपको लाना जरूरी है। ये देखो गोंडा जंक्शन पावर प्रोजेक्ट, पहले आप मैटर को समझें। ये गोंडा जंक्शन जो है आपका इंडियन है और ये अपनी रिसर्च है, कोई नकल नहीं है। और दूसरी बात, 1890 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन शहर में इसका निर्माण हुआ है और तभी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। अगर आप गौर करेंगे एक सेकंड के लिए, अमेरिका में भी कांग्रेस है, लंदन में भी कांग्रेस है, हमारे यहाँ भी कांग्रेस है। तो 1890 ईस्वी में, ये देखिए जरा, याद है 1890 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। ये देखिए सर, पहले आप यहाँ ध्यान देंगे तो जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब लंदन शहर में निर्माण हुआ तो 1894 ईस्वी में लाहौर शहर जो हमारे भारत देश में था, वहाँ से इसका साम्राज्य फैला है। और जब साम्राज्य फैला तो अंग्रेजों की जो चाल थी, दो राजाओं को आपस में लड़ाना, एक मरना है उसकी जायदाद जीतने वाले को दे देना। इसी तरह पूरे भारत में हमारे देश का राज्य हुआ। कांग्रेस उसी की नकल पे चल रही है। और आज की डेट में अंग्रेज चले गए, उनकी क्या है ये। अब यहाँ पे आएंगे हम मुद्दे पे। गोंडा जंक्शन पावर प्रोजेक्ट, जिस तरह कांग्रेस हमारे देश की नहीं है, कांग्रेस ही इधर है ईस्ट इंडिया, तो ये गोंडा जो है आपका इंडियन है, जंक्शन आपका नहीं है। जंक्शन लंदन शहर का है, टाइटलर। जैसे अमेरिका के अंदर माइकल जैक्सन था तो वो हमारे देश का नहीं था। तो सर, बात ये आ रही है कि शहर आपका अंग्रेज नहीं उठा पाए तो टाइटलर ट्रेडमार्क कर दिए जंक्शन, यानी आपके शहर पे उनका राज्य है। और 20% दे रहे कि रेल का आविष्कार उनका है, लेकिन उनका फ्यूल का था, कोयला पानी का। और आपका जो ये
गोंडा जंक्शन जो कर रहा है पेटाउटपुर का, इसको दबाया गया, उसको उठाया गया। ये हमारे देश की कांग्रेस सरकार कर चुकी है। और सन 2000 से 2022 चल रहा है, अभी तक सरकार के कानों में इस फाइल का पता ही नहीं है। तो ये देश का क्या विकास कर रहे हैं। हमारी आप लोगों से निवेदन है, चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो, खासकर यूपी के 33 करोड़ जनता से मेरा अनुरोध है, आप लोग किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए, अपने अपने क्षेत्र में निर्दलीय को दीजिए। यही हाल में पंजाब के जो भी भाई बंधु मेरे हैं, सबसे मेरी आग्रह है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने निर्दलीय कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि ये लोग देश का विकास नहीं कर रहे हैं, ये देश को रसातल भेज रहे हैं। कम से कम निर्दलीय 5 साल में हम तो ये देखेंगे वो काम क्या कर रहा है, वो काम करेगा। क्योंकि ये दो देश, आप याद करो शहीद भगत सिंह की, आप याद करो सुखदेव सिंह की, आप याद करें चंद्रशेखर आजाद की। जो आज़ाद होने के पहले चंद्रशेखर महाराज जो है वो तिवारी थे, हम लोग उनकी नस्ल हैं। हम देश के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का। अगर ये 20 साल पहले काम हुआ होता तो अमेरिका लंदन आज हमारे से कई हजार किलोमीटर पीछे रहता, लेकिन इन नेताओं ने बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये है वो जो छुआछूत की बीमारी थी आज के 200 साल पहले, उसको आजकल इन्होंने फोटो कॉपी कर दी है आरक्षण पे। यानी आरक्षण पर लल्लू लॉलीपॉप देना और राज करना। काट दो इन सबको, कोई जरूरत नहीं वोट देने की इनको। अपने अपने क्षेत्र में मेरे भाइयों निर्दलीयों को आप वोट दीजिए, देसिए, और आप मुझे अपना सहयोग दें। मैं आपको ये बिजली जो फ्री ये दे रहे हैं, कोई 100 यूनिट कोई 200 यूनिट, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से तालमेल मिलाइए। मैं तो पहले 22 सालों से काम कर रहा हूँ। ये बताइए आप लोग, ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। देश के लिए काम करना, रिसर्च करके अपने धन दौलत लगाना और देश को इस मुकाम तक पहुँचाना, क्या कोई देश खिलाफ काम है? नहीं। अगर नहीं है तो आप लोग मुझे सहयोग दीजिए। मैं तो पहले कर रहा था और अभी भी करूँगा। आपका सहयोग मिलेगा तो 2024 तक मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, विदाउट फ्यूल आपके वाहन चलेंगे। मैं वो कर रहा हूँ, उस पर लगा हूँ, मेरी कंपनियों से बात चल रही है। और ये जितने फ्यूल सिस्टम हैं इनका बेड़ा गर्क कर दें। और मैं आगे आपको एक और सुझाव दूंगा। आपने नेटवर्किंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि जितनी फ़ोन कंपनियां हैं अपने अपने रेट बढ़ा चुकी हैं। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। हमारी जो अब सिम आएगी, जो कंपनी हमारी जो लॉन्च होगी, सिर्फ 150 रुपये में 30 दिन के लिए। इन सबके दरवाजे बंद करना है। मेरे दोस्तों, मैं 133 करोड़ जनता से आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग सहयोग दें, कंपनी को आगे बढ़ाएं। हम मिलकर अपना काम करेंगे। देश को आगे बढ़ाना है तो आपका सहयोग ज़रूरी है। अभी तक गवर्नमेंट से मुझे असहयोग मिला। हमें देश के लिए काम करना है। आपके अनुदान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप साथ दें तो हम तो कर ही रहे हैं। पहल आप करेंगे, क्योंकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो आगे कुछ सोच के आ रही है, उस बेचारी को नहीं पता। तो कम से कम उसके लिए तो काम करो। मैं ये जानता हूँ कि जो पार्टी के लीडर के जो कैंडिडेट हैं वो तो सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनको मलाई खाने की आदत है। लेकिन देश की जनता, देश के किसान, देश के जवान से मेरी आग्रह है कि अगर आपको देश बचाना चाहते हो तो आपको इस कंपनी का सहयोग देना पड़ेगा। और नहीं तो आप अगर उस पार्टी को ही सहयोग देना चाहते हो तो आपको हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए मेरा विषय इतना ही है। आगे के लिए फिर हम रणनीति तैयार करके तो मिलेंगे। लेकिन जाते जाते फिर आग्रह करूँगा कि इन राजनीतिक पार्टियों को अभी आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार को चांस दो, ताकि देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत।